Hello everyone, welcome back to the Asterix Show, and I'm your new host Bhumi Vashisht, and we have Anil here. Hi Anil, how are you? Hi. Hello. Hi, how are you? I'm good. आप बताओ. मैं भी बढ़िया, बिल्कुल. So, कैसे चल रहा है आपका content and everything? अभी तो अच्छा चल रहा है. आपने Yeah. देखा होगा तो अच्छा चल रहा है अभी तो. मतलब अभी मैंने लास्ट वीडियो डाला कल एंड उसका नाम था वुमेन इन लव एंड वो काफी अच्छा चल रहा है, तो आई गेस अच्छा चल रहा है. I was the one who liked it on 300 likes, so Oh. yeah. I am a big fan, first of all. Okay. I've been following you for a very long time now, and I am really amazed by your content. So, ऐसे ideas कहाँ से आते हैं? मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मुझसे यही पूछते हैं ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं, और मैं ब्लैंक हो जाता हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि ऐसे आइडियाज मुझे कहाँ से आते हैं. मतलब मैंने एक लाइन कहीं से सुनी थी कि अगर किसी फ्लावर से उससे पूछोगे कि उसकी स्मेल का राज क्या है तो वो कैसे बताएगा. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक कॉलेज में गया था मैं एंड वहाँ पे सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था. तो उस टाइम पे मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी जो मुझे लगा था कि ओके दैट्स द थिंग. सामने ऑडियंस बैठी थी एंड मैं ऑडियंस की तरफ देख के आंसर कर रहा था उस चीज़ को. एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब इस दुनिया में, इस छोटी सी जगह में भी बहुत सारे लोग हैं और उन सब की अपनी अपनी स्टोरीज हैं. तो अगर हम एक इंसान को भी उठा के उसकी स्टोरी पूछेंगे तो उसकी स्टोरी अलग होगी और उसके जो जस्ट नेक्स्ट में जो पर्सन बैठा है उसकी स्टोरी अलग होगी. तो ये इतनी सारी स्टोरीज हैं तो एक एक करके सब बनाते जाते हैं. वाओ, इससे याद आया स्टोरी से, आपकी स्टोरीज हैं लाइक ऐसा कंटेंट, इतना अमेजिंग कंटेंट अबाउट लव, तो कुछ तो होगा जो आता है. मतलब ऐसा तो कुछ Like, have you seen or experienced? obviously I have experienced love. Yeah. मतलब बिना प्यार को परखे, बिना प्यार को किए कोई ऐसी चीजें कैसे बना सकता है. तो हाँ, मतलब सबको होता है, मुझे भी हुआ था. तो सबको होता है. Yeah, very true. I have seen that video Leila. Yeah. अभी recently, yeah. तो वो वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगा because she kept on waiting and waiting. बहुत relatable था. तो आपको किसी ने relatable कैसे था? Oh my god. Okay. Are you waiting for someone? Yeah, can say. Okay. यही होता रहता है college first year. And as your bio says, he can lift up your emotions. That video did lift up a lot of emotions in me. So, yeah. तो वो आइडिया मेरा मन कर रहा है जानने का. मतलब थोड़ा तो बताओ. थोड़ा okay, कॉलेज में there was this guy, I liked him. He don't आजकल आता नहीं है, मैं क्या करूँ, वो अजी बोलूँगी. बस उसने रिजेक्ट कर दिया. रिजेक्ट ही कर दिया? शायद like he's not interested. अब मैं क्या कर रहे हो तुम लोग? है ना, सेम क्वेश्चन. इससे याद आया जो चीज़ अच्छी लगती है. सो वाज दिस योर इंटरेस्ट, शॉर्ट फिल्म्स एंड स्टोरीज? टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू से तो मतलब मैं बस एक रास्ते पे चल रहा था और वो रास्ता अपने आप आगे आगे खुद ही बढ़ता गया. मैंने कभी खुद से कोशिश नहीं करी कि मैं ये करूँ या वो करूँ. मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, सिंगिंग वीडियोस से, तो जो कि ऑब्वियसली नहीं चली. अदरवाइज मैं यहाँ गाना गा रहा होता. तो फिर धीरे धीरे मैंने नॉर्मल वीडियोस लाइक जो रिलेटेबल वीडियोस जो आपने देखे हैं शायद वैसे वीडियोस बनाना स्टार्ट. मतलब अगर मेरे पेज में नीचे जाओगे, मैंने डिलीट नहीं किया अभी कोई वीडियोस, तो नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे. एंड उसके बाद करते करते कुछ 6 months हो गए थे एंड एक दिन मैं उठा सो के एंड मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला एंड व्हाट आई सी वाज कि उस पर सिर्फ 1K फॉलोअर्स हैं. तो उसके बाद आई वाज लाइक कि अगर मैं कर ही रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे ये अपना एफर्ट डाल ही रहा हूँ उसमें, तो कुछ करते हैं ना बड़ा. तो विद इन अ वीक मैंने कुछ 4 स्टोरीज सोचे
जो स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ कंटेंट से रिलेटेड थे। और एक का नाम था मीडियोकर, एक का नाम था मलाल, एक का नाम था डोंट बी लेट और एक था अनदर ट्राई। तो इनमें से 2 वीडियोस बहुत ज़्यादा चले, लाइक बहुत अप्रिशिएशन मिला लोगों का एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो, और मेरे 1K से कुछ 4K हो गए थे। एंड मुझे लगा कि मैं 6 महीने से ये कर रहा था, इसमें कुछ नहीं हुआ। मैंने 4 वीडियो ये वाले डाले और तो मैंने फिर तब से यही करना शुरू कर दिया। एंड धीरे धीरे मुझे मतलब रियलाइज़ होने लगा कि एज अ पर्सन भी मैं ये चीज़ करते करते कितना चेंज हो रहा हूँ। मतलब मैं पहले बाहर निकलता था तो बस जो काम करने गया वो काम निपटा के वापस आ जाता था, पर अगर मैं बाहर निकलता हूँ अब अगर एक बर्ड भी मेरे आसपास से ऐसे जा रही है तो मैं उसको भी ऐसे एनालाइज करता हूँ कि वो किस तरह उड़ रही है या फिर क्यों उड़ रही है, कहाँ जाना है उसे। मतलब छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करने लगा हूँ मैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक डायरेक्टर बॉर्न हो गया है खुद से, जो कि मैंने कभी फोर्स नहीं किया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्टिस्ट, राइट? एंड जब पहली वीडियो वायरल हुई, लाइक आई हैव सीन मिलियंस में व्यूज आते हैं, तो जब पहला मिलियन में व्यूज गया तो कैसा लगा? आई डोंट रिमेम्बर, 1 साल हो गया उस बात को, मतलब अच्छे से तो नहीं याद, बट हाँ मैं बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था कि मेरे इसमें व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, क्या किया है मैंने से ऐसा। मतलब वो नॉर्मल वीडियो थी, रिलेटेबल काइंड ऑफ, कि बोर्ड्स का कुछ रिलेशन था उसमें, कि उसमें लिखा था मैंने कि मेरे प्री बोर्ड्स ऐसे गए हैं कि मुझे पता चल गया है ये मेरे स्कूल का लास्ट ईयर नहीं है। तो वो लोगों को इतना रिलेटेबल लगा कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए उस पर। मैं इस पर ऐसे रिफ्रेश करे जा रहा हूँ कि ओ मेरी वीडियो वायरल हो रहा है। तो मैं तो पूरे घर को दिखा रहा था, देखो 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 देखो। घर में सबका रिएक्शन कैसा था? मतलब उसमें तो इतना कुछ वो नहीं, हाँ। उनको क्या ही पता कि क्या होता है व्यूज़, और मतलब उन्हें इन सब चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है। वो अपना नॉर्मल लाइफ जो होती है जिसमें सोशल मीडिया नहीं है, वो वैसी लाइफ जीते हैं, तो उन्हें इतना कुछ। तो अभी आप बाहर जाते हो तो लोग आपको पहचानते कि हाँ दे कम टू यू अनिल, तो पेरेंट्स ये सब चीजें देखते होंगे ना? हाँ, मतलब अब तो बहुत खुश हो जाते हैं, तो कि जब उन्हें घर जाके बता दो ना, आज इतने सारे लोग मिले मुझे, आज इतने सारे लोगों ने कहा ये सब कहा। मतलब मुझे ना याद रहता है कि इस पर्सन ने आज मुझे ये कहा, इस पर्सन ने मुझे आज ये कहा। तो मैं एक एक चीज़ मम्मी को जाके ऐसे बताता हूँ कि मम्मी आज ना वो ऐसे मिला और ऐसे मिली और उसने मुझसे ऐसे ऐसे बोला। मम्मी एकदम खुश हो जाती कि मेरा बेटा स्टार हो गया है। अब तो बस कहानी स्टार्ट हो गई है इस चीज़। सीरियसली मेरे को याद है, अभी मैं कुछ टाइम पहले अपने सेव पोस्ट में स्क्रॉल कर रही थी एंड आई सॉ योर वीडियो, और वो था व्हेन योर इन्विजिलेटर थ्रोज योर फाइल, और उस पर आपने बहुत मेहनत की होती है, उससे रिलेटेबल। तो वो मैंने सबसे पहला पोस्ट सेव किया था एंड उसके बाद आई वाज लाइक ओह वेट, आई हैव सीन हिम समवेयर। और फिर मैंने अपने फॉलोइंग्स में देखा तो इट वाज यू। आई वाज शॉक कि ओके द गाय जिसको मैं देखती हूँ बहुत अच्छे सिनेमैटिक वे में, उसने बहुत अच्छी फिल्म्स बना रखी हैं, बट द सेम I was like, oh wow, ये अलग face, because that's comedy, that's relatable thing, and love is something, you know, we worship kind of. तो इतना change आपको लगा था पहले कि आएगा? See, आज जो सब content देख रहे हो, ये मतलब ये तो content है जो मैं अभी बना रहा हूँ, but ये चीज़ें जो थी like लव वाला एरा जो होता है वो सारा, वो तो मतलब शुरू से ही है ना मेरे अंदर। मैं शुरू से बहुत ऐसे रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन, मतलब होपलेस रोमांटिक। मैं भी जो हर जगह बस ऐसी चीज़ें ढूंढता रहता है जिसमें थोड़ा सा ऐसे रोमांस हो, या फिर मतलब मैं बचपन से बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन था। और था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब बॉलीवुड वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तो उस बॉलीवुड को देखते देखते मैं ऐसे लाइक कि यार प्यार तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो वो चीज़ें थी मेरे अंदर, बस अब मैं बस दिखा रहा हूँ धीरे धीरे को कि जो स्टोरीज में दिखाना चाहता हूँ, या फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है वो लव की डेफिनेशन थोड़ी खराब, या फिर खराब तो नहीं, बिगड़ गई है। सिचुएशनशिप, what you show is pure love। आधे वर्ष तो मुझे पता भी नहीं। अभी पता नहीं बेंचिंग एंड ऑल समथिंग। या बेंचिंग, आई कांटेक्ट शिप मेरा चल रहा था। आई कांटेक्ट सिर्फ दिखता था, वही तो मैं कह रही हूँ। इसीलिए देखो क्या क्या चीजें आ गई है बहुत। हाँ, तो बस वही है कि मतलब मेरी वीडियोस में अगर थोड़ा सा मैं दिखा सकता हूँ कि जो प्यार मुझे लगता है कैसा होता है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ उस चीज के लिए। And that is working. And I mean, मैं सिर्फ ये नहीं दिखाना चाहता कि रोमांस और लव नहीं, मैं पूरा सिनेमा बनाना चाहता हूँ, मतलब कि हर चीज़ इसमें इंक्लूड हो।
लोगों की लाइफ से लेके लोगों का स्ट्रगल, बट धीरे धीरे मैं उसमें मूव मतलब करूँगा शिफ्ट, बट क्योंकि अभी मैं ग्रो ही कर रहा हूँ और लोगों को सिर्फ यही पसंद आ रहा है, तो मैं अभी सिर्फ इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे आई शिफ्ट टू दैट। आप इतने सारे कॉलेजेस में जा चुके हो इवेंट करने के लिए, तो जब फर्स्ट टाइम गए थे तो थोड़ी तो नर्वसनेस हुई होगी? मतलब नर्वसनेस तो हाँ, मतलब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में गया था नॉर्थ कैंपस के ड्यू, तो मतलब थोड़ी सी नर्वसनेस थी, बट वो जो ऑडियंस थी वहाँ पे वो सारी लाइक वही थी कि जो मुझे जानती है, बट मैं भले ही उन्हें नहीं जानता था बट वो मुझे जानते थे, तो मुझे इस तरह शो करना पड़ेगा कि मैं भी उन्हें जानता हूँ, मुझे उनके साथ ऐसे फैमिलियर होना पड़ेगा। तो मैं जैसे स्टेज पे गया वो अपने आप नॉर्मल हो गया, ऐसा लगा कि हाँ मैं भी इन लोगों को जानता हूँ, मतलब फेक इट अंटिल यू मेक इट। ओके, अब आपने इतना प्यार वगैरह के बारे में बता ही दिया, सो कैन यू शेयर योर स्टोरी? मतलब मेरी तो सुन ली, अब मुझे भी मौका मिलना चाहिए। क्या जानना है? लाइक ये सब आपने ही बोला कि आपके अंदर आपने एक्सपीरियंस कर रखा है, तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? थोड़ा सा हल्का सा हिंट। नॉट प्रॉपर्ली मैंने सब एक्सपीरियंस किया है, मतलब वही टीनेज लव होता है ना कि हम बस किसी के लिए मतलब इतना नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं, बट हाँ मैंने उतना समझा है, उस मतलब प्यार को उतना समझा है, उस हद तक समझा है कि मैं किसी को ये कह सकता हूँ कि हाँ मैंने प्यार किया है। वाओ, तो वन साइडेड था? नहीं, ओह दोनों थे। हाँ जी। वाओ, तो अभी लाइक आपने बोला आप होपलेस रोमांटिक है, मैं भी बहुत हूँ, मैं अपना तो बताया ही मैंने। तो आप लोगों से मिलते हैं तो आप उनके अंदर के होपलेस रोमांटिक को देख लेते हैं, लाइक मतलब द वे दे प्रेज योर वीडियोस। तो जैसे आपने अभी बोला, मुझसे पता है क्या, मुझसे लोग हमेशा कहते हैं कि हमें आपकी वीडियो बहुत रिलेटेबल लगती है, और मुझे नहीं समझ आता कि उन्हें कौन सा वाला पार्ट रिलेटेबल लगा। मतलब मुझे क्योंकि खुद के वीडियोस कभी रिलेटेबल नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वो बस मैंने एक कहानी जो है वो पोर्ट्रे की है और फिक्शन है, वो सब फिक्शनल है, तो मुझे कभी भी नहीं लगता कि वो रिलेटेबल हो सकता है। बट लोग मुझे अप्रोच करते हैं और मुझसे कहते हैं कि वो वाला वीडियो बहुत रिलेटेबल था, हम तो रोने लगे थे ऐसे ऐसे, एंड मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं अब इनसे कैसे रिलेट करूँ, कि मुझसे जो ये कह रहे हैं मैं इस चीज़ से कैसे रिलेट करूँ। तो मतलब रिलेटेबल तो नहीं, पर जब लोग मुझसे ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं ये दिखा पा रहा हूँ जो मैं दिखाना चाहता हूँ। मतलब वो सिर्फ उनके लिए स्टोरीज नहीं है, वो उनके लिए फीलिंग्स है जो वो देख रहे हैं, उसमें इमोशंस है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उस चीज में कामयाब हो गया जो मैं करना चाहता हूँ। आपकी प्लेलिस्ट, कैन यू शेयर योर प्लेलिस्ट विद मी? लाइक आप जो अपने वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हो बॉलीवुड के, कहाँ से लाते हो माइलस्टोन्स ढूंढ के? अगर मैं कहूँ कि मेरी कोई प्लेलिस्ट नहीं है तो इतने अच्छे सॉन्ग्स, मतलब सॉन्ग्स जो है ना, मुझे सिचुएशन जो होती है वो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ और उससे मुझे कोई सिचुएशन दिमाग में आ जाए कि अगर ऐसा होता तो कैसे बनती मतलब वो स्टोरी। और कभी कभी मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, स्टोरी के लिए कोई सॉन्ग पर्टिकुलर ढूंढता हूँ फिर मैं, तो मुझे ऐसे मैंने कोई गाने ऐसे सेव करके नहीं रख रखे कि मेरे पास बहुत सारे गाने हैं अच्छे अच्छे, या फिर सॉन्ग्स की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। बस वो जो सिचुएशन होती है, जैसे वीडियो होती है, उस हिसाब से मैं सॉन्ग यूज कर लेता हूँ। लाइक जो भी मैंने लास्ट वीडियो डाली है वुमेन इन लव, तो उसमें मैंने झोल यूज किया है। वो मैंने बहुत ही ढूंढने के बाद कि मुझे इस पे कौन सा सॉन्ग लगाना चाहिए, मुझे लगा कि झोल में जो फीमेल वो है लाइन्स हैं वो बहुत मैच कर रही हैं इससे, कि तेरे बिन जी नहीं लगता है, बस तेनू चावा में, जो भी आगे मुझे याद नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा था कि काफी मैच कर रहा है, तो मैंने उसे यूज किया। ओके, जैसे आपने बोला सॉन्ग सुन के मेरे दिमाग में भी आते हैं ऐसे आइडियाज, तो अभी आपका पेज देखते देखते मेरे फीड में और भी बहुत सारे पेजेस आए एंड दे वर रीपोस्टिंग योर कंटेंट, तो हाउ डू यू डील विद दिस? आई जस्ट डू नथिंग। मतलब मुझे शुरू में लगता था कि मेरे वीडियोस यूज करके लोग मिलियन व्यूज ले रहे हैं एंड ब्ला ब्ला, मुझे लगा कि एक टाइम के बाद वो होता है ना कि
ठीक है करने दो जो कर रहे हैं, मतलब फेस तो मेरा ही है, फेस वैल्यू मेरी बढ़ रही है। Yeah, because people do ask in comments in IDs. Even some of my followers do write comments के do give credit, ये अनिल की है ये वो ऐसे ऐसे करके, तो मुझे वो देख के ज्यादा अच्छा लगता है कि डालो तो डालो। अब मेरे फॉलोअर्स हैं अच्छे खासे। वही। और अभी मार्केट में मतलब सोशल मीडिया पे ये सबने स्टार्ट कर दिया है, सो कंपटीशन लगता है थोड़ा सा। ये चीज कंपटीशन तो नहीं कह सकते, मतलब लोग अपनी, अगर वो तुम्हें कॉपी कर रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा लगता है कि ये हमारा ही कंटेंट कॉपी करके, और जिन लोगों ने हमें नहीं देखा है वो लोग उन्हें देख रहे हैं तो उनके लिए उनके पास व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं। तो मतलब कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं कि लोग डिट्टो एकदम A to Z वो कॉपी करके बना के पोस्ट करते हैं अपने फेस में। हाँ। और लोग कमेंट में लाइक जाके कहते हैं कि वाओ यार कितनी अच्छी स्टोरी है ये, और वो उस पर थैंक यू कह रहे हैं। तो गुस्सा तो आता है, बट ठीक है। फिर बाकी कंपटीशन की जो बात है, मुझे कंपटीशन नहीं लगता क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, सब अपना काम करने आए हैं। और टू बी लाइक वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर बन के नहीं रहना है मुझे। तो कंपटीशन की बात तो नहीं समझ आती मुझे। मतलब मेरा कंपटीशन अपने आप से खुद से है। कि तूने अभी इतना किया है तो अब तू और आगे क्या कर सकता है, ऐसे वाला। यस, वेरी ट्रू। आगे का क्या प्लान है, लाइक इसी लाइन में, या फिर यू वांट टू डू समथिंग एल्स एज वेल? नहीं, अब तो मैंने मन बना लिया है कि मुझे बस इसी में रहना है, और कुछ मैं कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे और कुछ आता भी नहीं है। इस काम से प्यार भी हो गया होगा बहुत ज्यादा। मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, एक सर्टिफाइड ग्राफिक डिजाइनर हूँ मैं, बट वो भी ऑलमोस्ट मेरे दिमाग से निकल ही गया है। जब तक मैंने ये स्टार्ट नहीं किया था, मतलब चल रहा था ये प्रोसेस में, तब तक मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा था। फिर धीरे धीरे ये चलने लगा तो मेरा सारा इंटरेस्ट सिर्फ इसकी तरफ आ गया, और फिर मैंने सब छोड़ दिया सिर्फ इस चीज़ पे। तो मतलब वही एक ड्रीम है, सबका होता है जो ऐसी चीज़ें करते हैं कि एक मूवी आया जिसके एंड में लिखा है डायरेक्टेड बाय अनिल साहू। वेरी ट्रू, हो जाएगा। लेट्स क्रॉस फिंगर्स। मैं भी देखूंगी, मैं तो फैन हुई। आई हैव सीन योर हाइलाइट्स ड्राइंग्स की, तो वो भी एक पैशन है मुझे। आई एम अ रियली वेरी गुड स्टॉकर। मैं भी बहुत अच्छा स्टॉक करता हूं। मैं बहुत अच्छी स्टॉकर। मतलब मुझे तो कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि जब मैं लाइक अपनी वीडियोस के लिए फीमेल्स लीड जो है वो फाइनल कर रहा होता हूँ, तो मुझे एकदम कोर तक जाना पड़ता है कि इस पर्सन को क्या क्या कर सकता है ये, और कितना एबिलिटीज है इसकी। तो मुझे पूरा स्टॉक करना पड़ता है ऊपर से लेके नीचे तक। तो मैं बहुत अच्छा स्टॉकर बन गया हूँ। मैं भी। इवन मुझे तो अगर 3-4 महीने पहले की बात है, अगर मैं उस वाली भूमि को बोलूंगी कि आज वो यहाँ बैठ के आपके साथ पॉडकास्ट करे, तो वो बिलीव भी नहीं करेगी, बिकॉज वही स्टॉक कर रही थी। एंड आई वाज लाइक मेट्रो लाइन देख के, ओके यहाँ रहता होगा, यहाँ रहता है, या पिंक लाइन। बिकॉज पिंक लाइन के तो मुझे सारे स्टेशन पता थे। तो बिकॉज आई रियली लाइक योर कंटेंट, आई रियली लाइक योर कंटेंट अभी भी। तो वो मेरे अंदर थोड़ा सा है। मैं अगर किसी की छोटी चीज भी अगर मेरे को अच्छी लगे तो आई एम अ रियली वेरी गुड स्टॉकर। मतलब मुझे भी, जब मैंने ज्यादा टाइम पहले शुरू नहीं किया था, मैंने ये वाला जो कंटेंट में जो अभी बना रहा हूँ जो चल रहा है, वो कुछ 6 or 7 months पहले ही स्टार्ट किया है मैंने ये बनाना। तो इससे पहले बहुत लोगों ने ऐसी चीजें बना रखी थी। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी कि ऐसा कुछ बना सकते हैं यार, इतनी छोटी चीज में मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टोरी एक छोटी सी। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था ऐसे। तो फिर मैंने तभी ऐसे लोगों से थोड़ा बहुत इंस्पायर होके, एक क्रिएटर है प्रियांशु मोदी, वो उनका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशन ली कि अच्छा ऐसी एक छोटी सी वीडियो में इतना सब कुछ दिखा सकते हैं। तो फिर वही धीरे धीरे इधर से देख के उधर से देख के थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा, फिर अपना उसमें कुछ टच ऐसे मैं डाल सकता हूँ। फिर धीरे धीरे करके वो मेरा एक नया कंटेंट जनरेट हो गया जो लोगों को बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा उसमें बॉलीवुड टच आता है, बॉलीवुड टच भी आता है, एक सिनेमैटिक वो भी है डिफरेंस। मेरे पास फिल्म स्टडीज है ना, तो मैं थोड़ा सा देखती रहती हूँ, तो मैंने देखा आपके में थोड़ा डिफरेंस भी है, कलर पैटर्न्स का भी थोड़ा सा। मतलब मैं उसमें मुझे खुद नहीं समझ आता कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं एडिट करते करते जो मुझे आ जाता है मैं डाल देता हूँ। मतलब मेरी वीडियोस में बहुत बेसिक एडिटिंग होती है,
लेकिन बस वही है कि लास्ट में थोड़ा सिनेमैटिक उसको करने के लिए कलर ग्रेडिंग करनी पड़ती है। तो बस वही थोड़ा थोड़ा यूट्यूब से सीखा मैंने, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। बाकी सब तो बहुत नॉर्मल होता है। बाकी क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया। आपके वीडियोस में फीमेल एक्सेसरीज बहुत कॉमन है, झुमका, तो वो जानबूझ के आता है या फिर वो अपने आप हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जानबूझ कर आता है, बस प्यारा लगता है देखने में। नहीं लगता? हाँ, सबको पसंद है। मतलब लड़कियों को तो है ही, पर लड़कों को भी बहुत अच्छा लगता है झुमका लड़कियों के कान में देखने में। ऐसा है? मुझे तो अच्छा लगता है। ऐसा है? आजकल के लड़कों को क्या हो गया है? नहीं लगता क्या? पता नहीं, मतलब जितनों को मैंने देखा है, बात क्या देखते हैं मतलब उन्हें झुमके अच्छे नहीं लगते, तो उनसे बोलो उन्हें पहनने भी नहीं है। या वेरी ट्रू। बट अगर आप सच में बोलो तो आजकल जनरेशन में बहुत वो हो गया है डिफरेंट पहले से। मैंने बहुत टाइम बाद ऐसा लड़का देखा है जो इतना गहराई से प्यार को समझ रहा है, जो शो भी कर रहा है। आजकल सबको बेंचिंग, टर्म, ब्रेड क्रम्बलिंग वही होता है शायद। नहीं पता, मैंने बस बोल दिया था। क्या मतलब होता है इसका? इसका होता है कि बहुत लोगों से साइड बाय साइड बात कर रहे हो और आपके पास सिर्फ जब ही आएगा जब उसको जरूरत होगी। अच्छा। हाँ, अच्छा। और बेंचिंग होता है कि आपको साइड में रख रखा है बिल्कुल, बट हाँ बात भी कर रहे हैं। बहुत सिमिलर है, बट इवन मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आप क्या एडवाइस दोगे ऐसे लोगों को? मैं क्या ही एडवाइस दूंगा, मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, बट मतलब मुझे नहीं समझ आता कि जनरेशन गैप क्या होता है। जो लोग पहले कर रहे थे अभी भी वो लोग करते हैं। बस मेरा ऐसा है कि मैं दिखा सकता हूँ लोगों को, क्योंकि मेरे पास वो जरिया है दिखाने का। बहुत लोग हैं मेरे जैसे, बहुत सारे लोग हैं जो प्यार को समझते हैं, जिन्हें पता है कि प्यार कैसे करना होता है। मेरे नोन में भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी अच्छे हैं, तो बस मैं उनसे थोड़ा थोड़ा सीख लेता हूँ और दिखा देता हूँ लोगों को। या और आई गेस मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है ये डेफिनेशन, क्योंकि उनका ऐसा है कि वो लोग लड़ते भी रहते हैं, झगड़ते भी रहते हैं, बट बहुत हंसी मजाक भी करते रहते हैं। तो मुझे ना उनको देख के लगता है कि अगर कोई परफेक्ट कपल होता है ना तो ऐसा होता है। मतलब मेरे पापा भी थोड़े हैं रोमांटिक काइंड के, तो वो बहुत ही नॉर्मली और बहुत ही प्यार से हैंडल कर लेते हैं मम्मी को। मम्मी भी वही थोड़ा थोड़ा मम्मी की वैसी हरकत है कि जैसे आजकल होते हैं ना लड़कियों की, कि थोड़ा सा मनाओ थोड़ा सा करो, ऐसा वाला। पापा बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, तो मुझे उन दोनों को देख के लगता है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कपल। परफेक्ट कपल। पानी चाहिए? पानी लाओ। पानी मुझे कोक क्यों नहीं दी? दिस इज फन। बाय द वे दिस इज आवर सीईओ। शक्ल तो दिखाओ। शक्ल इधर बैठो। हम अपना कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। या तो अगर अच्छा चलो, अब आप अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बता दो। आप इतना करते रहते हो हसल साइड बाय साइड, इतना फिल्म बना, तो कॉलेज में अफेक्ट तो मैं रेगुलर कॉलेज नहीं कर रहा हूँ, मैं सोल से कर रहा हूँ। ओके, SOL सोल, अगर जिनको नहीं पता है तो वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग DU प्रोवाइड कराता है। तो मुझे तो पहले से ही पता था, 12th के एंड तक मुझे समझ आ गया था कि पढ़ाई से तो मेरा हो गया है और पढ़ाई का भी मुझसे हो गया है। तो हम दोनों ने ब्रेकअप करने का फैसला लिया और बस फ्रेंडशिप रखी कि फ्रेंड्स रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कि सोल में चलते हैं, CUT भी नहीं देना पड़ेगा, आराम से सब हो जाएगा। ओके, तो बस जब एग्जाम्स आते हैं तब पढ़ लेता हूँ बस। और स्कूल फ्रेंड्स वगैरह होंगे, सो हाउ, मतलब उनके ट्रीटमेंट में डिफरेंस आया है? नहीं, जैसे आजकल अभी भी मुझे जमीन पे ही रखते हैं। जहाँ पे पहले था वहीं रहते, ठीक है ना, कुछ नहीं किया है तूने। मेरा बेस्ट फ्रेंड है अंश, उसको मतलब हम बात कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ गेम खेल रहे थे, एंड कुछ बात हुई कि किसी ने पूछा कि आप कितने फेमस लोगों से मिले हो। तो मैं उसको कह रहा अरे मैं भी तो हूँ। तो वो कह रहा तू फेमस है? मेरे लिए तो कोई फेमस नहीं है, ठीक है ना। जब तू छोटा सा था, 5th क्लास में रोते हुए भी देखा है मैंने, तो तू फेमस नहीं है मेरे लिए। तो वो मुझे नीचे रखता है कि तुम अभी भी वही है जहाँ था, कुछ ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं। मतलब वो ठीक भी मुझे लगता है कि फेम आ जाता है तो कभी कभी लोगों में ना थोड़ा सा वो हो जाता है, काइंड ऑफ एटीट्यूड भी कह सकते हैं, चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत बिहेवियर, कि मैं थोड़ा सुपीरियर हूँ या समथिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग होने चाहिए लाइफ में कि तुम्हें याद कराते रहे कि तुम वही हो, तुमने कोई ऐसा कुछ नहीं किया है अभी कि तुम बहुत ऊपर चले गए हो। तो हाँ, मेरे फ्रेंड्स
बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छे से, उतना ही जितना पहले बिहेव करते थे अभी भी वैसे बिहेव करते। एंड इंडियंस का फेवरेट टॉपिक रिलेटिव्स। नहीं, मेरे कुछ ऐसे खास रिलेटिव्स नहीं है। मतलब दिल्ली में इतने रिलेटिव्स नहीं है, तो उन्हें ज़्यादा पता भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे रिलेटिव से कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ और उन्हें भी मुझसे कभी नहीं हुई। आजकल सबको बहुत बुरा लगता है इंटरनेट, कि इंटरनेट पे क्या ही कर रहा है, तो ये क्रिटिसिज्म कभी फेस किया है? नहीं। या फिर सेल्फ डाउट्स की दिस इज नॉट द होल लाइन? नहीं। मतलब पापा का था पहले कि ये सिक्योर जॉब नहीं है, कब तक करता रहेगा ये, कब तक वीडियोस बनाएगा। तो मुझे भी थोड़ा मतलब लगा था कि कब तक करूँगा मैं, पर फिर मुझे जब मैंने करने लगा, जब मुझे इससे प्यार हो गया, तो मुझे लगा कि प्यार ही तो करना है, पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। या तो मैं करूँगा पूरी। You know, you look like अभय वर्मा। मुंशिया वाला से मत कहो, ये मुझसे बहुत लोग कह चुके हैं। एक्चुअली पता है, मैं ना ये बात सबको कहना चाहता हूँ अभी कि जो अभय वर्मा का कैरेक्टर था मूवी में मुंजिया, वो कैरेक्टर मेरी तरह दिखता है। मैं पहले से ऐसा दिखता हूँ, मैंने कोई चीज नहीं किया, वो कैरेक्टर मेरी तरह दिखता था। उसमें स्पेक्स, उसके बाल, उसके ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं कैरी करता हूँ। तो लोगों को लगता है कि मैंने इंस्पायर होके ऐसा कॉपी किया है, लाइक मैं पहले से ऐसा था। वो जिस कैरेक्टर मेरी तरह दिखता है, और आई गेस अब अभय वर्मा उतना नहीं दिखता मेरी जितना, क्योंकि वो मुंजिया मूवी में जो कैरेक्टर था वो मेरी तरह दिखता था। तो कह सकते हैं कि उसके बाल भी कर लेते हैं। उसको मिलना चाहिए जी, that you look like अनिल। नहीं, वो तो उसको तो पता भी नहीं होगा मैं हूँ कौन। ये एक दिन पता चल जाएगा। ओके, Obviously. एक क्वेश्चन, अगर नेटफ्लिक्स को अपनी फिल्म में आपको कास्ट करना हो तो वो कौन सी होनी चाहिए? लाइक एग्जिस्टिंग में। एग्जिस्टिंग में? हाँ, सी। अच्छा, मिसमैच या फिर अभी आई है रॉयल्स, और एक और भी तो। मैंने मिसमैच पूरा नहीं देखा, मैंने रॉयल्स बस रील्स में देखा है जो भी आया है। एक और आई गेस नेटफ्लिक्स की कोई मूवी या सीरीज ना, मूवी भी चलेगी तो नेटफ्लिक्स इतना नहीं देखा, मुझे याद नहीं आ रहा वैसे तो। नेटफ्लिक्स की मतलब किसी कैरेक्टर से नहीं, अब कि इस स्टोरी लाइन में आए बिलोंग। आई डोंट नो, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा किसी चीज से। मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी सीरीज आ रही है, बट किसी भी चीज में मैं ऐसे, आई गेस मुझे डायरेक्ट करने को कोई अगर कहता कि ये वाली सीरीज डायरेक्ट करनी है, तो मुझे ना सबसे ज़्यादा मज़ा आता नेटफ्लिक्स पे एक वो है ऑल ऑफ अस आर डेड करके, एक कोरियन ड्रामा है। उसको डायरेक्शन, मतलब उसका डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह उन्होंने ज़ॉम्बीज़ को दिखाया, बहुत ही डरावने तरीके से दिखाने की कोशिश करी, और वो सेम टाइम पे इतना क्रीपी भी नहीं लग रहा, हम उसे देख सकते हैं। तो मुझे उसका लाइक टच बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक स्कूल में ज़ॉम्बीज़ को दिखाने का जो वो किया, मुझे उसको डायरेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है, उस स्टोरी लाइन को डायरेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है। तो वो तो लव से अलग है। सो आर यू थिंकिंग, जैसे अभी भी मैंने देखा था आपका एक फ्रेंड से रिलेटेड कंटेंट आया था, हाँ, तो लाइन शिफ्ट करने का सोच रहे हो कि थोड़ा सा अलग भी ट्राई करना है? मतलब मैं बीच बीच में ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि लोगों का इस पे कैसा वो आएगा रिस्पॉन्स, या इस पे कैसा आएगा, क्योंकि मैं लाइक सिर्फ रोमांस या फिर लव कंटेंट नहीं बनाना चाहता, या फिर लव स्टोरीज नहीं बनाना चाहता। मैं पूरा लाइक सिनेमा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जिसमें लोगों के जो स्ट्रगल्स होते हैं, लोगों की लाइफ होती है, वो सब मैं दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली लोग सिर्फ प्यार नहीं करते ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल्स भी होते हैं, बहुत सारी रिश्ते अलग भी होते हैं, माँ से रिश्ता, पापा से रिश्ता, तो वो सब मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ टीनेजर्स के बीच में नहीं रहना चाहता, मैं पूरी फैमिली में जाना चाहता हूँ कि मुझे पूरी फैमिली जाने। कि अगर कोई बच्चा अपने मम्मा पापा से कह रहा है कि अनिल है ना, वो उसकी वीडियोस देखी हैं, तो वो भी कह सके हाँ हमने देखी हैं। वाह, कितना अच्छा ड्रीम है, वेरी गुड। और बताओ। क्वेश्चंस खत्म हुए क्या? क्वेश्चन खत्म हुआ, आपको पूछना, आप पूछ लो। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछूं? तो मतलब मैं तो ऐसे ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता। बाहर लाइफ लाइक कैसी चल रही, लाइफ कैसी चल रही है? मैं लोगों से यही पूछता हूँ कि हाउस लाइफ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता। मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो सोशल लाइफ तो डेड ही है। सोशल लाइफ डेड है? सोशल मीडिया पे कैसी लाइफ है? सिर्फ अपने पर्सनल लोगों से ही बात करते?
जाके। आजकल पता है GC करके लाइक ग्रुप चैट बहुत चल रहा है, और मुझे जैसे ही उसका कॉन्सेप्ट पता चला ना कि क्या करते क्या है लोग उस पर, मैं कहा मुझे कभी भी किसी में ऐड मत करना। मुझे 1-2 बार किया भी था, फिर मैंने सेटिंग्स पे जाके चेंज कर दिया कि मुझे कोई ऐड नहीं कर सकता। वो फैंस ने किया था या फिर किसी फैंस ने किया था? वो फैंस बनाते हैं अपने फेवरेट क्रिएटर के लिए ताकि बात नहीं, वो उन्होंने कुछ अजीब सा ही नाम रखा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मेरे ऊपर नहीं था वो, उतना तो मुझे पता है। तो फिर फैंस नहीं होंगे। जो भी था, लेकिन मेरा फॉलोवर था वो तो मैंने हटा दिया था। सही किया। अब आपने बोला आप बाहर कब निकलते हो, तो आपकी सोशल लाइफ कैसी है? मतलब बाहर कम निकलता हूँ, मतलब मैं ना, मेरा ऐसा हो गया कि मैं घर पे रहता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, स्टोरी सोचता हूँ, और बाहर निकलता हूँ, शूट करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। तो सोशल लाइफ मेरी उतनी तक ही रहती है कि मैं लोगों से जाके शूट के लिए मिल रहा हूँ, और मुझसे लोग आ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, उतना बस सोशल लाइफ मेरी वहाँ तक रह जाती है। बट फ्रेंड्स से मेरा मिलना थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि वो लोग भी थोड़ा बिजी हैं अपनी स्टडीज़ को लेके, और मैं इस चीज़ में बिजी हूँ। तो बट स्टिल हर शूट के लिए मुझे नए लोगों से मिलना होता है, तो अच्छी चल रही है मेरी सोशल लाइफ तो। हाँ, नए लोगों से मिलना यही है। स्टार्टिंग में जब मिलते थे नए लोगों से तो अजीब लगता था बात करने में। स्टार्टिंग में तो मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब मेरे 4 या 5,000 फॉलोअर्स थे तब कोई क्यों बनाएगा मेरे साथ वीडियो, मैं हूँ कौन मतलब कोई मुझे जानता नहीं है तो कोई क्यों ही आएगा मेरे साथ, क्योंकि और मेरे नोन में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे एक्टिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो या जो करना चाहता है। क्योंकि मैंने स्कूल टाइम पे अपनी फ्रेंडशिप बहुत लिमिटेड रखी थी, बस 3 से 4 दोस्त थे मेरे बस। मुझे जानते बहुत लोग थे स्कूल में, क्योंकि मैं शुरू से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था, तो मुझे लोग जानते थे, बट मेरी फ्रेंडशिप बहुत लिमिटेड थी। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे स्ट्रगल्स लाइक मैं लोगों से पूछता था, एंड वो या तो इग्नोर कर देते थे या तो मना कर देते थे। तो वो तो मेरी आदत हो गई थी कि या तो इसका ना आएगा या तो देखा ही नहीं जाएगा मेरा मैसेज। फिर लाइक हो गए थे मुझे ना, पहले तो मैं अपने वीडियोस बनाता था रूम में बैठ के, अपने सामने कैमरा रख दिया, खुद को शूट किया, एडिट किया, खत्म कहानी। बट जब धीरे धीरे ये वाले कंटेंट पे शिफ्ट हो रहा था मैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब लोगों की ज़रूरत है। एक पर्सन जो मेरा कैमरा हैंडल कर सके, एक पर्सन जो मेरे साथ एक्ट कर सके, या फिर 2-3 पर्सन जो मेरे साथ एक्ट कर सके। तो मैं लोगों से पूछता हूँ, जो भी मुझे छोटा मोटा क्रिएटर दिखता था या फिर जो लगता था कि इसे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो मैं उनसे पूछता था। बहुत बार इग्नोर हुआ हूँ, बहुत बार मना किया गया है मुझे और 1-1 महीने तक मेरे वीडियो नहीं आए हैं। फिर एक बार एक स्टोरी थी, वो मुझे बनानी थी, और मैंने एक लड़की थी उससे बात करी थी, मतलब उनका खुद से मैसेज आया था मुझे कि उन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी होगी, एंड वो कोई म्यूचुअल थे मेरे, पता नहीं। तो वो कह रहे थे कि मुझे आपके साथ वीडियो करनी है। मैं कहा ओके करते हैं। तो हमारा डेट वगैरह सब फिक्स हुआ, टाइमिंग फिक्स हुई। उन्होंने कहा कि मेरे घर के इधर आ जाओ, इधर सब बहुत सुंदर सुंदर है, इधर कर लेंगे। मैं कहा ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 1.5 घंटा दूर था उनका घर मेरे घर से, तो मैं गया, सब फिक्स है, मैं घर से निकल रहा हूँ, मैंने टेक्स्ट किया है कि मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ओके आ जाओ। मैं निकला, मैं मेट्रो में बैठा, मैं बस एक स्टेशन दूर हूँ, मैंने 1.5 घंटा ट्रैवल कर लिया है, एक स्टेशन दूर हूँ। उनका टेक्स्ट आता है कि आज नहीं हो पाएगा, कभी और करते हैं। मैं कहा क्या? कह रहे आज नहीं हो पाएगा, कभी और करते हैं। फिर उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे भी नहीं समझ आया क्यों, मुझे क्यों ब्लॉक किया मैंने क्या बिगाड़ा था, और मुझे इतनी दूर क्यों बुलाया जब करना नहीं था। फिर उसके बाद मैं किसी तो स्टेशन पे खड़ा था येलो लाइन के, और वो स्टेशन ना अंडरग्राउंड था और बिल्कुल खाली था। वो पता नहीं उस पर कोई भी नहीं था, बस हाँ सच में कोई भी नहीं था। मैं अकेला खड़ा हुआ, मेट्रो स्टेशन पे ही खड़ा हूँ, क्योंकि मैं निकल गया था। मैं कहा इसके आगे क्यों ही जाऊँ मैं। तो फिर मैं उतर गया मेट्रो से, और मैं बस अकेला स्टेशन पे खड़ा हूँ। एक हाथ में स्क्रिप्ट है मेरे, एक हाथ में ट्राइपॉड है, पीछे बैग है जिसमें मेरे कपड़े हैं चेंज करने के लिए, और मैं बस ऐसे खड़ा हुआ हूँ कि अब मैं क्या करूँ। क्योंकि घर पे तो मैं चिल्ला के आया था, आज मैं शूट करके आऊँगा, आज मैं ये करके आऊँगा, बड़ा खुश होके आया था। अब लटका हुआ मुँह लेके जाऊँगा तो मम्मी भी कहेंगी छोड़ दे ये सब, क्यों ही अपना डिप्रेशन में चला जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह। तो फिर मैं बस वहाँ पे खड़ा खड़ा सोच रहा था कि क्या करूँ। मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैं कहा कोई तो होगा जो मेरे साथ शूट कर ले, भले उसे एक्टिंग ना आती हो, मैं करवा लूँगा। मैं पूरा कॉन्टेक्ट्स स्क्रॉल करके देख रहा कि कोई तो होगा, एंड कोई भी नहीं था। मैंने इंस्टाग्राम पे भी सर्च किया,
पूरा वहाँ पे खड़े खड़े आधे घंटे में वहाँ पे खड़ा रहा और मैंने सब सर्च करके देखा, कोई भी नहीं मिला मुझे। एंड वो होता है ना कि एक पॉइंट आता है जब तुम्हें लगता है कि अब तुमने पूरा बॉटम हिट कर दिया है, इससे नीचे कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने रास्ते में वापस आते आते एक स्टोरी डाली कि मे बी आई डोंट हैव द इक्विपमेंट, मतलब तब मेरे पास आईफोन भी नहीं था। ये प्लान था कि उनके आईफोन से शूट करेंगे। तो मैंने स्टोरी डाली, मे बी आई डोंट हैव द प्रॉपर इक्विपमेंट्स, मे बी आई डोंट हैव द पीपल्स, बट आई हैव माई स्क्रिप्ट, आई हैव माई स्टोरीज एंड आई एम गोइंग टू स्टिक विद दैट नो मैटर व्हाट एंड लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। उसके 1 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद मेरा एक वीडियो था बट यू एग्जिस्ट। या मैंने वही देखा था सबसे पहला। बट यू एग्जिस्ट वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और उससे मेरे विद इन अ वीक 20K हो गए थे फॉलोअर्स। लाइक 20K तो इज ओके, बट जब मेरे फर्स्ट 10K हुए थे ना मैं किचन में जाके मैं ऐसे बस ऐसे देख रहा था, उसे निहार रहा था कि 10K हो गए, 10K हो गए, सच में हो गए, सपना तो नहीं देख रहा। 10K हो गए एंड लाइक मैं अपने आप वो थोड़े थोड़े आंसू आने लगे एंड मुझे लगा कि पता है मेरे जब 1 लाख हुए थे मुझे उतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी मेरे 10K पे हुई थी मुझे, और मेरे 500K हुए थे मुझे तब भी इतनी खुशी नहीं हुई थी जब मेरे 10K पे जो हुई थी, क्योंकि तब मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं था कि मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि सच में हो जाएंगे। अब मुझे लगता है कि हाँ इतने तो हो जाएंगे, कर लूँगा मैं, अब मैं कर सकता हूँ। तब मुझे बिल्कुल भी नहीं था, तो तब मुझे लगता है तब मुझे इसलिए इतनी खुशी हुई थी। भाई याद आ गया। अगर उस दिन वाले अनिल को कुछ मैसेज करना हो, सो व्हाट विल यू से? जब 10K में थे लाइक उसको बिलीव होगा आप यहाँ आई गेस मैं बस उससे इतना कहूँगा कि जो तू कर रहा है ना करते रहे। तुझे पता चल जाएगा आगे क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि जो मैं कर रहा था वो मैं बस करता गया। मैंने कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, मुझे बस अपनी स्टोरीज दिखानी थी और वो मैं दिखा रहा था और वो अपने आप लोगों को अच्छी लगने लगी और वो अपने आप लोगों ने फॉलो किया और जो भी था। तो हाँ मतलब बस इतना ही कहना है मुझे, जो तू कर रहा है करते रहे। बहुत इमोशनल हो गए। आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी? लेट्स लिफ्ट अप द मूड। ऐसे मैंने कोई ऐसे आइसक्रीम इतनी ज़्यादा ट्राई नहीं की है। हाँ आइसक्रीम मतलब इतनी नहीं ट्राई करी है, बस लोग जो कहते हैं कि ये वाली अच्छी है ये वाली ले ले, मैं ले लेता हूँ बस। तो मुझे वैसे बटर स्कॉच फ्लेवर अच्छा लगता है, चॉकलेट भी अच्छा लगता है। तो आपको दीवारें पसंद है? हाँ अलग अलग कलर्स की दीवारें पसंद है मुझे। और जिसको बट मुझे जो पसंद होता है मैं उसी को देखता हूँ, दीवारों को नहीं देखता। अच्छा ऐसा बहुत कम होता है ना कि लड़कियां जाके अप्रोच कर रही। कम होता है। जब करती है तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, आप ये बताओ। पीछे से लड़के कह रहे कौन कौन, हम तो कर लेते हैं। आई गेस लड़कियां जो खुद से अप्रोच करती हैं या फिर जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हैं, उससे ब्यूटीफुल चीज़ कुछ नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर एक लड़की में इतना है कि वो खुद से अपनी फीलिंग्स बता रही है सामने वाले को, तो वो उसे फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब लड़कों का मुझे पता है हमेशा से ऐसा होता है कि जब तक लड़की मान नहीं जाती तब तक वो कोशिश करते रहते, और जैसे ही वो मान जाती है वैसे ही उनका हो जाता है कि यार ये हो गया, अब तो खत्म करो। और लड़कियां ऐसी होती हैं कि जब तक वो मतलब लड़कियों को मानने के बाद एफर्ट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो सबसे प्यारी चीज़ होती है किसी भी रिलेशनशिप की। और आज मतलब वुमेन इन लव, मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट जो है वुमेन इन लव, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी भी किसी ने सिनेमा में या फिर कंटेंट में कभी भी नहीं दिखाया कि कोई लड़की प्यार में है या फिर लड़की की तरफ से स्टोरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी मोस्टली स्टोरीज जो है ना वो वुमेन साइडेड हूँ, जो लड़कियाँ जिस तरह प्यार करती हैं या फिर दिखाना चाहती हैं वो दिखा सकूँ मैं बस। हाँ। अगर आपने नोटिस किया हो तो लाइक लैला, वुमेन इन लव, और भी बहुत सारी है। एक बट यू एग्जिस्ट में भी वो स्टार्टिंग में उसी का पीओवी होता है। yes. और एक और थी, वो भी बहुत प्यारी स्टोरी थी,
आई डोंट नो, मतलब नाम तो नहीं याद, बट उसको ड्रीम्स में वो अच्छा होता है, ख्वाब या हकीकत, या शायद यही ना, मुझे नाम नहीं याद, बट उसको ड्रीम्स में मिलता, फिर एंड में शी इवेंचुअली सॉ द गाय ऑफ हर ड्रीम्स, बट इट वाज स्टिल अ ड्रीम। हाँ वाओ, मैंने डिकोड ही नहीं किया। नहीं, लास्ट में वो लूप हो जाता है ना, हाँ जहाँ पे खत्म होती है वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। तो वो मैंने ऐसा कोशिश करी थी, मतलब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी थी कि कुछ नया करते हैं। एंड दैट्स सो क्रिएटिव, मतलब वाओ। अब मैं घर जाके दोबारा देखूंगी। एक्चुअली वो ब्रांड के लिए था वो वीडियो, वो ब्रांड इंटीग्रेटेड वीडियो था, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियोस में ब्रांड का इतना पता ना चले, क्योंकि फिर हाँ इसमें भी नहीं चला ना। नाइस। मैं कामयाब हुआ। एस्ट्रिक्स को भी ब्रांड करवा दो। इसमें क्या मतलब, पॉडकास्ट ले लूँ मैं किसी का? मुझे रख लो भाई टीम में, मैं बातें करने में बहुत ज्यादा हूँ। ईशान कॉन्ट्रैक्ट बस 1 लाख दे देना महीने की। इतने तो मुझे नहीं मुझे मिलते हैं, बट मतलब है सच में? रख लो फिर, मुझे भी रख लो। अरे मजाक कर रहा हूँ, मुझे अच्छी खासी इनकम हो रही है मेरी, आ जाते 1-2 हज़ार रुपए महीने। इससे तो ज्यादा ही आते होंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी इनकम से कोई लेना देना नहीं है, वो सब मेरी दीदी देखती हैं। वो मुँह माया है। आप तो बस कंटेंट बनाने आए हैं, कंटेंट बना के चले जाएंगे। आपका कोई ऐसे स्पेसिफिक ड्रीम है कि इस लाइन के आगे? मेरे बचपन से बहुत सारे ड्रीम्स रहे, मतलब सबके होते हैं, कभी किसी का कुछ बनने का मन करता है, कभी किसी का कुछ बनने का मन करता है, लेकिन सबसे पहले जो मेरा ड्रीम था वो था आर्टिस्ट बनने का, लाइक आर्टिस्ट इन द सेंस स्केचिंग एंड ऑल, पोर्ट्रेट्स एंड पेंटिंग्स, वैसा वाला आर्टिस्ट, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था, लाइक फर्स्ट क्लास से ही मैं इस चीज़ में लगा हुआ था, स्केचेस, पोर्ट्रेट्स, ड्राइंग्स बहुत सारी। और फिर धीरे धीरे मुझे लगा एक्टर बनने का, जब मैं 9 या 10 साल का था। फिर उसके बाद डांस आया मेरी लाइफ में, लाइक मुझे स्कूल में ज़बरदस्ती डांस कराया गया कि आपको कृष्णा बनना है, क्योंकि बचपन में मैं थोड़ा वैसा था, गोल गोल सा, क्यूट क्यूट सा। तो हाँ नहीं, तब नहीं थे, तब मैं छोटे रखता था, तो मम्मी अब तो मेरे कंट्रोल में है। तो हाँ मुझे कृष्णा बनाया उन लोगों ने, एंड मेरा लाइक ऐसा था कि मेरा बीच में मेरा सेंटर में है परफॉर्मेंस, एंड बाकी सारी लड़कियाँ हैं, तो मैं अलग से दिख रहा था उस परफॉर्मेंस में, एंड मुझे उस चीज़ से काफ़ी एप्रिशिएशन मिला कि एक वो होता है ना कि तुम कोई चीज़ कर रहे हो वो नॉर्मल है, लेकिन जब लोग आके तुम्हें कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो तुम्हारा और मन करता है, तुम और मोटिवेट हो जाते हो। तो मुझे जब उस चीज़ को लेके बोला गया, डांस को लेके बोला गया, तो मुझे लगा अब तो मैं डांसर बनूंगा। एक रील भी है, आप उसमें डांस ही कर रहे हो? हाँ मैं एक शायद डाली भी रील डांस वाली, रोड पे कर रहा था मैं। नहीं स्टूडियो था जो। नहीं, एक मेरी वीडियो है, एक बहुत पहले की वीडियो है, उसमें मेरा मन था थोड़ी अपनी सोशल एंजाइटी को क्रैक करने का, तो मैं बहुत लाइक क्राउडेड एरिया है कि मैं उसके पीछे जाके नाच रहा हूँ अपने हेडफोन्स पहन के, बस मैं, और कैमरा भी ऐसे सामने नहीं है, बहुत ऐसे हिडन है ऊपर जाके कि लोगों को पता ही नहीं चले कि बंदा कर क्या रहा है। तो मैंने उसका एक BTS भी बनाया था कि लोग कह के जा रहे हैं पागल है क्या, ऐसे ऐसे। सोशल एंजाइटी ओवरकम हुई? हाँ खत्म हो गई। फिर तो मुझे पता ही नहीं वो क्या होता है, सोशल एंजाइटी वो क्या होता है। मतलब अब तो मुझे शूट करना होता है तो वीडियोस में नीचे बैठ के शूट करना होता है रोड पे और बस स्टॉप पे, अपनी होती मुझे कोई भी एंजाइटी। स्टार्ट कर जब किया था पेज तो सेल्फ डाउट्स आए थे कि लोग क्या कहेंगे? That's part of social anxiety. नहीं, मुझे कभी नहीं आया ऐसे सेल्फ डाउट्स कि लोग क्या कहेंगे। मुझे शुरू से ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि लोग कुछ भी कहे, जो मैं कह रहा हूँ मैं वो सुनूंगा। मतलब यहाँ की आवाज़ ज़्यादा पहले सुनाई देगी ना, वो तो दूर बैठे हैं, तो मैं अपनी आवाज़ इतनी तेज़ करता हूँ कि मुझे दूसरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इंस्पिरेशनल, मैं अपना अप्लाई करूँगी प्लीज। आई नीड इट। अच्छा पड़ता है फर्क कि लोग क्या कहेंगे, क्या ही कहेंगे, ये लोग भी वही समझाते रहते हैं, क्या ही कहेंगे, है ना। कभी ये सोचा है कि शायद कोर्स दूसरा कर लेते, बिकॉज बीकॉम इस काफी मैंने हाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें ना अकाउंट्स मुश्किल लगती है मुझे, पर
मुझे तो खैर अब तो मेरा गोल सेट है ना कि मुझे उस चीज़ में कुछ करना ही नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना ही नहीं है। तो वो बस मैं ऐसे ग्रेजुएट होने के लिए कि मेरे ऊपर तख्ता लग जाए कि ग्रेजुएटेड हो गया हूँ मैं, मम्मी पापा को लगे कि बच्चे ने पढ़ लिया है। वो है ना कि वो तो बचपन से यही कर रहे हैं कि पढ़ा लें लिखा लें, बड़े स्कूल में भेज दें और अच्छा हो जाए पढ़ाई में, अच्छी नौकरी लग जाए कहीं पे, 30-40 हज़ार कमाए महीने का, बस काफ़ी है। मम्मी पापा का तो यही सोचना होता है ना, उनको क्या पता कि सोशल मीडिया में कितना वो क्या कैसे। शुरू में तो उनका यही था कि सिक्योर जॉब नहीं है, कैसे करेगा क्या करेगा ये। एक्चुअली बात यह है कि मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी इसके बीच में, जब मेरे 30K थे कुछ, तो एक इंटर्नशिप मैंने ज्वाइन करी और मेरा फर्स्ट डे था। मैं गया एंड मैंने वहाँ पे क्या देखा, जब मैं गया ना मैंने फर्स्ट डे ही ऐसे देखा कि सब ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे टेबल है और वो ऐसे झुक के बस ऐसे कंप्यूटर में घुसे हुए हैं। और मैंने ये देखा और शाम तक मैंने क्या रियलाइज़ किया कि शाम को मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। मतलब मैं उनमें से एक शाम तक हो चुका हूँ एक ही दिन में। फिर उसके बाद मैं घर जा रहा था तो मेट्रो से गया था, मेट्रो से आ रहा था और वहाँ पे एक चेंज करना होता है ब्लूटूथ पिंक लाइन मयूर विहार पे। तो मैं चेंज कर रहा था तो बट लाइक वो ऑफिस टाइमिंग्स ही थी, ख़त्म हो रही थी ऑफिस टाइमिंग्स एंड सब अपने घर जा रहे थे या फिर कोई नाइट शिफ्ट है तो वो अपने ऑफिस जा रहा था। तो बस ऐसे मुड़ के, यहाँ पे स्टेयर्स थी बहुत बड़ी सी और मैं यहाँ से मुड़ा एंड मैंने ऐसे किया एंड मैंने अपना सर उठाया और मैंने क्या देखा कि बहुत बड़ी भीड़ है, सब अकेले हैं, सबके हाथ में एक बैग है और सब बस चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं उनको खुद नहीं पता, बस वो चले जा रहे हैं। एंड उससे बड़ी बात ये कि वो भीड़ है, उस भीड़ में मैं हूँ, मेरे हाथ में एक बैग है, मुझे कहाँ जाना है मुझे भी नहीं पता। तो मुझे लगा कि यार भीड़ का हिस्सा हूँ मैं, इस भीड़ का हिस्सा हूँ जो जिन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो मैंने कहा मुझे इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। मैं घर गया, मैंने लड़ झगड़ के कहा कि मैं नहीं कर रहा इंटर्नशिप, मुझे टाइम दो, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ। और मैंने एक ही दिन इंटर्नशिप की और एक ही दिन में छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा कि ये दलदल है, अगर मैं इसमें फंस गया तो नहीं निकल पाऊँगा। तो मैंने आई गेस, मुझे लगता है कि मैंने सही किया, क्योंकि उसके बाद काफ़ी ग्रो हुआ मेरा। क्योंकि मेरा ना एक वो भी था डाउट कि अगर मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी तो मैं सारा दिन अगर वहाँ रहूँगा तो कंटेंट कब बनाऊँगा और सोचूंगा कब। मम्मा पापा कह रहे थे सैटरडे संडे तो ऑफ रहेगा तब बना लियो। मैं कहा सोचना भी तो दिमाग खाली नहीं रहेगा तो मैं कैसे क्या करूँगा। तो मैंने लड़ झगड़ के कि नहीं होगा 5,000 के लिए मैं अपना कंटेंट नहीं मतलब स्टाइपेंड तो कम ही देते हैं वो इंटर्नशिप में, काटते नहीं है हमारे वाला, बहुत हमारा बहुत काटते हैं स्टाइपेंड। स्टाइपेंड में से सैलरी बहुत काटता है। क्या काटते हो उसमें से? अरे सैलरी बहुत काटता है अगर अच्छा ये बस ये इंसान ये क्यों करते हो ऐसा? नहीं करता उसके लिए भी काटते हैं बहुत, हमारे बहुत पैसे काटते हैं। शर्म करो, शर्म, बच्चों की तनख्वाह खा रहे हो तुम। और सैटरडे संडे भी काम कराता है। खैर हाँ बस यही था कि इंटर्नशिप से फिर हट गया और अपने कंटेंट पे और फोकस किया और 1-2 महीने में हो गए थे 100K। 1 महीने में हो गए थे आई गेस। एंड न्यू कमर्स के लिए क्या एडवाइस है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? क्रिएशन में बस किसी को कॉपी मत करना। मतलब कॉपी तुम कर तो लोगे और कॉपी करके तुम्हें व्यूज़ भी आ जाएंगे, लाइक्स भी आ जाएंगे, फॉलोअर्स भी आ जाएंगे, लेकिन जब लोगों वो जो फॉलो करते तुम्हें उन्हें पता चलेगा कि तुम कॉपी कर रहे हो और वो तुमसे कहेंगे कि तुम अपना कुछ दो हमें, तब तुम क्या करोगे? तब तुम क्या दिखाओगे उन्हें? क्योंकि तुम्हारा कोई भी माइंड नहीं है इस चीज़ में, तुम सिर्फ जो देख रहे हो उसे उठा के बस एज इट इज़ बना के डाल रहे हो। फिर जब तुम्हें खुद उसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा तब तुम क्या करोगे? तो बस किसी को कॉपी मत करना। और जैसे सोशल एंजाइटी का टॉपिक चला था, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको है इस लाइन में इंटरेस्ट, बट वो अपनी उस सोशल एंजाइटी को ओवरकम नहीं कर। मतलब सोशल एंजाइटी किस तरह? घर पे शूट या फिर बाहर पे शूट करना है इसलिए सोशल एंजाइटी हो रही है, या फिर इसलिए, या फिर पोस्ट करने में हो रही है? पोस्ट करने में, बाहर शूट करने में। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अगर वीडियो कोई डाला है, अगर तुम्हें रिलेटिव से इतनी प्रॉब्लम है तो उन्हें ब्लॉक कर दो। शुरू में ब्लॉक करके रखो, जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारा पेज जो है इतना ग्रो कर गया है कि अब तुम सबको दिखा सकते हो तो अनब्लॉक कर दो।
मतलब सोशल एंजाइटी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, सोचो ही मत उसके बारे में कि तुम वीडियो डाल रहे हो, ऐसा सोचो कि बस तुम अपने देखने के लिए डाल रहे हो, व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, इग्नोर करो। शुरू में करना भी चाहिए क्योंकि शुरू में सिर्फ 20 लाइक्स आएंगे, 10 लाइक्स आएंगे, 1000 व्यूज आएंगे, 2000 व्यूज आएंगे। मेरे साथ भी हुआ था, मुझे 1 महीना लगा था 100 फॉलोअर्स करने में। मेरे स्टोरीज कह रहा हूँ, वीडियोस पे 600 व्यूज आ रहे हैं, 700 व्यूज आ रहे हैं। सबका स्टार्टिंग फेस यही होता है और सबको वो फेस करना पड़ता है। और उसमें अगर लोग तुम्हें देख रहे हैं तो, लेकिन पता है इसका बेस्ट पार्ट क्या होता है, कम लोग देख रहे हैं लेकिन वो लोग देख रहे हैं जो देखना चाहते हैं, तो वो अप्रिशिएट ही करते हैं, उससे सिर्फ अप्रिशिएशन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि कोई बुली कर रहा है या कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, तो उसे ब्लॉक कर दो। शुरू में ब्लॉक करना इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था, बट अगर जिन्हें फ़र्क पड़ता है वो ब्लॉक कर दो लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, टी सीरीज और YRF? YRF, यश राज फिल्म्स। आई गेस यश राज फिल्म्स। भाई मोहब्बत है नहीं, आई मीन उनका थोड़ा सा सिनेमा दिखाने का, आई मीन अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी जाए तो उसका डायरेक्शन बहुत बहुत अच्छा था उस टाइम के हिसाब से। तो हाँ, दैट्स द ओनली रीजन मैं उन्हें चूज करूँगा। मतलब टी सीरीज में भी बहुत अच्छा है, बट आई गेस मैंने इतना नोटिस नहीं किया कभी, बट मुझे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जो डायरेक्शन है वो बहुत प्यारा लगता है। मतलब पता है पहले मैंने नॉर्मल मूवीज़ देखी, मतलब मूवीज़ मैंने सारी देख रखी थी जो मैंने नॉर्मली देखी थी उस टाइम पे, बट जब मुझे ये चीज़ें जब मेरी लाइफ में आई, मैंने दोबारा सारी मूवीज़ देखी हैं। और अब मैं क्या नोटिस करता हूँ मूवी देखते हुए कि उसका डायरेक्शन कैसा है, उसमें सीन्स कैसे आ रहे हैं, या फिर कैमरा कहाँ से कहाँ जा रहा है। इससे मुझे याद आया, एक शो आया भी एडोलेसेंस करके नेटफ्लिक्स पे, उसका जो डायरेक्शन है, मतलब उन्होंने कैमरा कट ही नहीं किया है, वो बस चले जा रहा है, रील चले जा रही है, और वो अपना लाइक जैसे थिएटर में एक्ट करते हैं वो वैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे वो आइडिया इतना अच्छा लगा और इतना लाइक परफेक्ट लगा कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो मुझे वो चीज़ देख के ज़्यादा अमेज्ड फील हुआ, एक्सेप्ट उनके शो को देख के। बैंक बैलेंस या फॉलोअर्स? प्यार लोगों का। ही इज नॉट लाइक यू। मतलब बैंक बैलेंस तो मैं अगर वो मेरे साथ रहते हैं, वो मुझे प्यार कर रहे हैं, तो मैं अपनी साइड बाय साइड नॉर्मल जॉब भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे पता है क्या हुआ, क्योंकि मुझे काम करना होता है, तो मुझे ऐसा है कि मेरी वीडियोस में मुझे फीमेल लीड्स एक्ट्रेस चाहिए होती है। तो हर वीडियो में अगर मैं सेम रखूँगा तो ऐसा हो जाएगा कि मेरा नाम जुड़ जाएगा उस इंसान के साथ, और फिर लोग कहेंगे कि ये उसी के साथ अच्छा लगता है। ऐसा मुझे नहीं चाहिए वो कि मैं सिर्फ एक इंसान के साथ अच्छा लगूँ। तो मैं इसलिए जानबूझकर हर वीडियो में अपनी एक्ट्रेस चेंज करता हूँ, और उस स्टोरी के हिसाब से जो स्टोरी जिस पे सूट कर रही है उसको चूज करता हूँ। तो लोगों को मैंने एक पोस्ट किया था, उसमें मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स बने हैं इस चीज़ के बाद, उन सब के साथ एक फ़ोटो या फिर वीडियो पोस्ट किया था उस पोस्ट में। एंड उसके बाद मुझे डीएम्स आ रहे हैं, ब्रो इज़ अ रेड फ्लैग, ब्रो इज़ अ प्ले बॉय, इतनी सारी लड़कियों को जानता है, इतनी सारी लड़कियां फीमेल फ्रेंड्स है इसकी, इतने मेरे मेल फ्रेंड्स नहीं है जितनी इसकी फीमेल फ्रेंड्स हैं। तो आई वाज लाइक ये क्या हो गया यार, ये तो उल्टा ही हो गया। बट मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, सोचते रहो, फिर बाद में तो पता चली जाएगा कि मैं कैसा हूँ। शूट के बाद क्लियर हो जाएगा। He is not a red flag. Green forest. नहीं। Okay, so that is it for today, and I hope आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा अनिल से मिलके। मुझे तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और इन लोगों से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, रेड फ्लैग लोगों से हम बात नहीं करते। नहीं, यहाँ पे सब ग्रीन फ्लैग है। उसने ग्रीन पहना हुआ इसलिए कह रहा हूँ ऐसा। ओके, सो जाते जाते एक मेरा टच दे देते हैं। If you want to advise or say some message to your future self. My future self. I love this thing. My future self. नहीं यार, मुझे लगता है कि मैंने अभी जो चीज़ें सीखनी है, जो चीज़ें समझनी है, वो उसे पता है, मुझे नहीं पता, तो मैं उसे कोई एडवाइस नहीं दे सकता। Very good. Nice. It was so good to have you here.